राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन विधेयक 2021 पारित हो गया है। इस बिल के उस प्रावधान का बीजेपी ने विरोध किया जिसके तहत अब राजस्थान में विवाह करने वाले माइनर हो तो भी उनके विवाह का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यानी प्रदेश में अब बाल विवाह रजिस्ट्रेशन होगा और माता पिता को 30 दिन पहले इसकी सूचना सार्वजनिक करनी होगी। भारी हंगामे के बीच बिल पर हुई चर्चा का जवाब सूबे के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लाने की वजह काफी अहम है। मैरिज रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण कानून 2009 के बाद जिला अधिकारी ही शादियों का पंजीयन कर सकता था, लेकिन अब अतिरिक्त जिलाधिकारी और ब्लॉक अधिकारी को भी इसमें जोड़ा गया है। जब विधेयक को विधानसभा में पास किया जा रहा था तब बीजेपी ने मत विभाजन की मांग की। सभापति राजेंद्र पारिक के इनकार पर बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी एमएलए अशोक लाहोटी ने कहा कि बिल का पास होना विधानसभा के लिए काला दिन है। क्या विधानसभा हमें सर्वसम्मति से बाल विवाह की अनुमति देती है? से क्या देने की इजाजत देता है या हाथ खड़ा करके हम बाल विवाह करने की इजाजत दे रहे हैं? इस तरह का विधेयक राजस्थान में एक नया अध्याय लिख देगा, एक काला अध्याय लिख देगा। पारसी विवाह का सर्टिफिकेट वो खुद जारी करेंगे, क्रिश्चियन विवाह का सर्टिफिकेट पादरी जारी करेगा, मुस्लिम विवाह का सर्टिफिकेट शादी करवाने वाला काजी जारी करेगा। तो क्या इस एक्ट में नहीं जुड़ना चाहिए करवाने वाला पंडित भी वो सर्टिफिकेट जारी करे? ये अधिकार हिंदुओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब सब धर्मों में अलग अलग अधिकार दिए आपने, वाला व्यक्ति शादी का सर्टिफिकेट जारी करेगा तो हमारे पंडितों ने क्या गुनाह किया है कि सरकार जब एक्ट संशोधन ला रही है तो उस संशोधन में क्या किसी शादी करवाने वाले पंडित को यह अधिकार? पहला तो आपने कह दिया कि आर्टिकल 256 आपने फरमाया राठौड़ साहब ने कि राज्य विवाहों का रजिस्ट्रेशन संशोधन उम्र कम उम्र के अवयस्कों का वैध हो जाएगा। आपने यही बताया, आपने भी फरमाया, कटारिया साहब ने भी कि साहब इसको वैध कर दो, ये तो वैध हो जाएगा, जबकि इनवैलिड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन अगर कम उम्र का है। तो यह संशोधन 2021 में कहीं पर भी यह नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे, ये कहीं पर भी नहीं कहता, क्योंकि ये मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इस लीगल डॉक्यूमेंट के अभाव में उस विधवा महिला को कुछ भी जो है सरकार राज्य सरकार की सेवा में नहीं लिया जा सकता। तो उत्तराधिकार के प्रकरणों में भी निस्तारण में जो है जो कठिनाइयाँ आती थी वो दूर होंगी। 14 साल की शादी हुई, 18 साल की उम्र होगी तब वो कहेगी मैं शादी कैंसिल कर। तो आपने खुद ने कहा है कि बाल विवाह आज भी हो रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हो आप। और यही नहीं हो रहे, काला कानून पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। सवाल यही है कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड होगा। तो राजस्थान में अब बाल विवाहों का भी कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। विधानसभा में शुक्रवार 17 सितंबर को इस नए कानून से संबंधित विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। अब इस मसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुनाते हैं। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन हो, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं। हाईकोर्ट के निर्णय को भी सब सम्मान करते हैं, पर हाईकोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि माइनर का रजिस्ट्रेशन कर दो। जब हमारे यहाँ एक तरह से कानून बना हुआ है तो वो ये कहता है कि 21 साल का लड़की के पहले कोई विवाह वैलिड नहीं है। हमने उनको यही कहा कि आपने 2009 में आपकी सरकार थी, पता नहीं ये बिल कैसे पास करा दिया, जो बिल्कुल कानून की अवहेलना करता है ना। हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी अवहेलना करता है और जो हमारा जो बाल विवाह के बारे में और जो कानून बने हैं उसकी अवहेलना है पूरी। हम ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने में किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के के पहले चाहे कोई भी पेरेंट्स अगर किसी बच्ची की शादी कराता है तो वो इलीगल है। उस रजिस्ट्रेशन को करके जो माइनर हैं फिर भी उनके माता पिता लिख के दे देंगे और वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इलीगल। लेकिन मंत्री जी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की और कल हमने विधान ऐसा पास कर दिया जो अपने आप ही कानून का विरोधी है।
इसलिए हमने वॉकआउट किया। अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करके जो प्रावधान लेकर आए हैं, अब राजस्थान के अंदर एक फ्लड गेट खोल दिया। 18 वर्ष से कम उम्र की वधू और 21 वर्ष से कम उम्र के वर्ग के शादी हो तो एक सिर्फ ज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को वो शादी को वैध करने का जो संशोधन लेकर आए हैं। राजस्थान में बाल विवाह को बढ़ोतरी देने का जो काम हुआ है, ये दुकानुसी सोच का परिणाम है। हमने पुरजोर विरोध किया, राजस्थान की विधानसभा में विरोध किया। ये सामाजिक कुरीतियों को आगे बढ़ाने का काम जो कांग्रेस की हुकूमत कर रही है, ये निंदनीय है। मालपुरा के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, कल विधानसभा में मालपुरा के विधायक जी ने जो बात कही, वहाँ जिस प्रकार से तालिबानी ताकतों की तरह लोग हरकत में आए हुए हैं, लोग पलायन करने को मजबूर है, पुलिस का कोई प्रबंधन नहीं। मैं समझता हूँ राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव को कलंकित करने का काम जो मालपुरा में हो रहा है, सरकार है उससे नीचे कोई बाल विवाह तोड़ना हम करवाना चाहते हैं। बाल विवाह के तो हम भी विरोधी हैं, पूरा देश विरोधी है। देश एक संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर और राजस्थान का माहौल खराब करना चाहती है। कोई भी अच्छा काम जब कांग्रेस पार्टी करती है तो उसमें कमियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर मैंने इसीलिए कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि महात्मा गांधी के शब्द अंदर लिखे हुए हैं, या तो सदन में प्रवेश नहीं किया जाए, प्रवेश किया जाए तो चुप भी नहीं रहा जाए, लेकिन सत्य बोला जाए। कोई असत्य बोलेगा तो उसको पाप लगेगा, तो पाप लगना तो बीजेपी वालों को तय है, चाहे वो कुछ भी कर ले। बार बार हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ लो, हमारी नीति और नीयत को समझ लो। इसके बावजूद सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई। मैं आज बीजेपी को खुली चुनौती देता हूँ। आज हमें जितने दिन हुए हैं, 2.5 साल से ज़्यादा हमको हो गए, 2 साल 8 महीने या 9 महीने जो भी हमारा टाइम हुआ है, इतने टाइम में पिछली बीजेपी की सरकार ने कितने काम किए, हमने कितने किया, तो उस पर स्पष्ट हो जाए, डिस्कस हो जाए गहलोत सरकार ने क्या किया, या मोदी सरकार ने 1.5 वर्ष में 6.5 वर्षों में जो काम किए, या गहलोत सरकार ने अब तक जो काम किए, उनको तुलना कर लो। हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट है। विधानसभा का एक विधानसभा का जो बिल आया है वो राजस्थान के इतिहास में काला दिन है। जो बिल पास हुआ है उसने विधिवत रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बाल विवाह की अनुमति प्रदान की है और सदन का फ्लोर का इस माध्यम से दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ा, जिस प्रकार से जो काजी यदि कोई सर्टिफिकेट देता है तो खुद जारी करता है, ईसाई धर्म में पादरी सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन हिंदू धर्म में पंडितों को शादी का विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने की छूट की जो हमने मांग की थी उसको सरकार ने शामिल नहीं किया। आने वाले दिनों में जो उर्दू में सर्टिफिकेट काजी जो जारी कर रहे हैं, जो पादरी जारी कर रहे हैं, उससे राजस्थान में लव जिहाद के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि ना तो उन सर्टिफिकेटों को जांच करने का किसी को अधिकार है, ना उनको स्टे करने का अधिकार है और ना उनको निरस्त करने का अधिकार है। तो ये राजस्थान के कल के ये बिल के साथ साथ राजस्थान में एक काला दिन राजस्थान की विधानसभा में कल रहा है। आंकड़े रखना ही नहीं, बल्कि ये एक जनता की सुविधा के लिए, प्रदेश राजस्थान की सुविधा के लिए ये बिल लाया गया है। क्योंकि इससे जो जहाँ तक अपन कई बार बाल विवाह पर कानून भी बना दिए गए, सब तरह की पाबंदियाँ भी हैं, पटवारी सब पाबंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में चोरी छुपके हो जाती हैं ऐसी शादियाँ, तो उन पर भी रोक लगेगी। तो ये उस पर रोक लगाने का सबसे अच्छा भी तरीका भी है, और साथ साथ एक तरह से सारी चीज़ के वैसे रजिस्ट्रेशन तो करवाते ही हैं, सभी लोग करवाते हैं, सिटी में अधिकतर करवा रखा है लोगों ने। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए आवश्यक है कि राजस्थान की प्रदेश की जनता को सुविधा मिले। दूसरा, कई जगह अब सर्विस में भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो जब ऑलरेडी हो जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट तुरंत बनवाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक है मेरा मानना कि बाल विवाह पर भी इससे रोक लगेगी। एक राजस्थान की जो कहना चाहिए कि विवाह के लिए जो कई तरह की जो कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, तलाक देते हैं और फिर कह देते हैं उसमें एंट्री नहीं कराते सर्विस बुक में, तो इस तरह की जो ये कानूनी अड़चनें आती हैं उसमें सुविधा मिलेगी महिलाओं को, लड़कियों को सुविधा मिलेगी। मुद्दा उठाया है कि पंडितों को अधिकार नहीं दिए गए मैरिज सर्टिफिकेट के, जबकि पादरियों को और काजियों को दे दिए हैं अधिकार। पंडितों को भी मिलने चाहिए क्योंकि फेरे तो वही डलाते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा सरकार सोचेगी और डिस्कस किया जाएगा तो
हो सकता है अगर उनको दे दिया तो उन्हें भी दे दिया जाए। लेकिन शकुंतला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा शांति धारीवाल ने कहा कि कलेक्टर चाहे तो कार्रवाई कर सकता है, चाहे तो मतलब कि कार्रवाई अब तक, क्योंकि जितने भी बाल विवाह हुए उसमें से अब तक कई तो ऐसे हैं कि एसडीएम ने जिस एसडीएम पे कार्रवाई होनी चाहिए थी या तहसीलदार या पटवारी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहाँ उनकी कार्रवाई नहीं हुई, तो कलेक्टर क्यों चाहेगा कि कार्रवाई करे या चाहे? नहीं, इसमें कलेक्टर के चाहने वाली जो मंत्री महोदय ने जो चर्चा की है वो इस तरह से होता है। कई बार क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपस में ग्रुपबाजी होता है, ग्रुपबाजी के कारण गलत शिकायत कर देते हैं, जबकि शादी होती है बालिग की और जो विधायक बनाते हैं उसकी फ़ोटो लेकर के डाल देते हैं कि देखिए साहब बाल विवाह हो रहा है। मेरी नॉलेज में कई ऐसे केसेज आए, तो ऐसे जो केसेज होते हैं उनमें जांच करके कलेक्टर करेगा, अगर सही होगा तो करी जाएगी जांच। महिला होने के नाते आप क्या इस संशोधित बिल को सपोर्ट करती हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एक महिला होने के नाते इस बिल को सपोर्ट। कांग्रेस की ये कल्चर रहा है, देश के आज़ादी के बाद कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति करो, वोट बैंक की राजनीति करो और अपनी सत्ता हासिल करने का काम करो। और राजस्थान की विधानसभा में भी जिस तरीके से कानून पारित किया गया है उसके अंदर भी भेदभावपूर्ण तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाने वाला ये कानून है। और जिस तरीके से बाल विवाह एक तरीके से अपराध है और उस बाल विवाह को भी कानून के दायरे में लाकर रजिस्ट्रेशन करने का काम सरकार कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख। तो राजस्थान विधानसभा से पास हुए इस विधेयक को लेकर अब राजस्थान में बवाल छिड़ा हुआ है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस मसले पर तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मुस्कान इस समय लाइव जुड़ी हुई है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुस्कान, एक बात तो साफ हो गई है, कांग्रेस का दोहरा रवैया एक बार फिर से सामने आ गया है। एक तरफ आप पुरजोर विरोध करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का जो आपने ये विधेयक पास कर दिया, क्या दिखा रहा है? क्या वाकई में लग रहा है कि इससे आने वाले समय में राजस्थान में बाल विवाह की प्रथा को और बढ़ावा मिलेगा? मुस्कान, बिल्कुल सीधे तौर पर मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन, आपने कह दिया कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, तो उसके बाद ये बढ़ावा ही एक तरह से है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन करवाते भी हैं, या तो सरकार को ये कहना चाहिए था कि रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन की बात उन्होंने रख दी है। तो साफ तौर पर, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आप शादी कर सकते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी कर लिए और सरकार आपके साथ है। इस तरीके की बातें लगातार देखने को मिल रही है। और ये तो देखिए, राजस्थान का शुरुआत से ही कल्चर रहा है जहाँ पर बाल विवाह सबसे बड़ी समस्या अभी तक के निकलकर सामने आई है। और अगर अभी एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर भी राजस्थान जो है वो महिलाओं के प्रति अत्याचार, रेप और गैंगरेप जैसे मामलों में सबसे पहले नंबर पर आया है। उन आंकड़ों को देखें और सरकार के इस फैसले को देखें तो कहीं से भी नहीं लगता है कि इन जो ये महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करने के लिए राज्य सरकार कुछ करते नजर आ रही है। और रही बात कांग्रेस के दोहरे रवैये की, तो देखिए, हम कांग्रेस का दोहरा रवैया इस वाक्य से अंदाजा लगा सकते हैं उसका। कांग्रेस के ही एक नेता थे जिन्होंने एक समय में कहा था कि अगर एक औरत, एक महिला, एक लड़की अगर 15 साल की उम्र में उसकी प्रजनन क्षमता इतनी है वो बच्चा पैदा कर सकती है, तो फिर शादी की उम्र 18 और 21 साल क्यों रखी गई है? ऐसे जो वाकयात हैं, ये तमाम जो कह सकते हैं कि बयान जो दिए गए हैं, बहुत ही विवादित और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान कांग्रेस द्वारा सामने आया है। एक और कांग्रेस के नेता ये बयान करते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेता या कांग्रेस की पूरी सरकार, आप कह लीजिए, पूरे तरीके से बाल विवाह के विरोध में प्रदर्शन करती नजर आती है। दोहरा रवैया इसे कहा जा सकता है, दोहरा चरित्र, इससे कांग्रेस का साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और जहां राजस्थान पूरे तरीके से बाल विवाह की कह सकते हैं कि चपेट में आ गया है और उसी चपेट से निकालने की तो राज्य सरकार कोशिश नहीं कर रही है, उसको और ज्यादा धकेलने की बात की जा रही है। अब देखिए, हमारे भारतीय संविधान में एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बाल विवाह करते हैं तो आपको 2 साल की सजा होती है और 1 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये सजा भी अगर हम देखें तो बहुत कम है, इसमें भी संशोधन की अभी भी जरूरत है, क्योंकि बाल विवाह एक ऐसी चीज है, अगर बाल विवाह होता है तो एक लड़की की पूरी जिंदगी उसमें कह सकते हैं कि न्यौछावर एक तरीके से हो जाती है। शादी की उम्र होती है एक लड़की की पूरे तरीके से, जब वो स्वस्थ रहती है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तभी उसकी शादी हो सकती है। और अब तो देखिए, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है और हमें पता है कि हमें कब शादी करनी है, महिलाओं को भी यह अधिकार है। लेकिन बावजूद इसके जब सरकारें इस तरीके की बयानबाजी करती है या फिर यूं कहें कि इस तरीके का बिल उन्होंने पास कर दिया है, तो ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजस्थान की जनता के लिए है। अब देखना होगा कि राजस्थान की जनता इसे किस तरीके से लेती है, क्योंकि जनता किस तरीके से एक बिल को लेती है ये भी देखना अहम हो जाता है। और अभी देखिए, आगे चुनाव भी है और इसको देखते हुए पूरे तरीके से राजस्थान की जनता अगर गलत तरीके से
से, या फिर यूं कहेंगे इसको बिल्कुल सही तरीके से लेती है और इसके विरोध में रहती है, तो आगामी चुनावों में पूरे तरीके से राजस्थान में कांग्रेस सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल पर बीजेपी का पक्ष भी हम देख सकते हैं। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, काला कानून इसे करार दिया है। कहीं ना कहीं अब देश में दो तरीके के काले कानून हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी काले कानून का सामना कर रही है और अब कांग्रेस भी काले कानून का सामना करते नजर आ रही है। यानी कि सीधे तौर पर देखें तो राजनीति सबसे ऊपर देखी जा रही है। दोनों ही पार्टियों में किसी तरीके से कोई फर्क नहीं रह गया है। जनता की इस समय कोई नहीं देख रहा। अगर किसी को देखना है तो मात्र अपनी वोट बैंक की राजनीति वो देख रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान, एक बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस सरकार राजस्थान के कहते हुए नजर आ रही है कि अगर रजिस्ट्रेशन होगा मैरिज का तो हमारे पास एक पूरा डेटा रहेगा, और फिर आने वाले भविष्य में ऐसा होता है कि पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को वो सारे कानूनी अधिकार मिल जाएंगे जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के संभव नहीं है। ये तर्क यहाँ पर कांग्रेस की सरकार दे रही है। इस तर्क को आप किस तरीके से देख रही हैं? ये तर्क भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पल्लवी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि अगर बाल विवाह हो जाता है, और ये तर्क बहुत आसान सी भाषा में अगर हम समझे तो देखिए, मृत्यु एक आसान नॉर्मल सी चीज़ है, वो कभी भी किसी की भी हो सकती है। जो इस जिंदगी में आया है, जीवन में आया है, उसे जाना भी है। फिर चाहे वो बाल विवाह हो या फिर आप 28 या 29 की उम्र में शादी करें तब हो, मृत्यु सामान्य सी चीज़ है, उसे होना है। अगर हम देखें कि बाल विवाह में ही अगर वो ये चीज़ें देख रहे हैं, तो बाल विवाह में वो जो एक बच्ची है इतने कम उम्र की, अगर उसका बाल विवाह होगा और उसके अगर पति की कह सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो एक शख्स होगा उसका जो जिंदा है उसका जीवन तो पूरे तरीके से न्यौछावर हो गया। अगर वो महिला जीवित है तो वो पूरे तरीके से उस पुरुष की विधवा कहने के लिए मजबूर हो जाती है। और यही जो तमाम चीजें हैं, इसके तौर पर हम देखिए बॉलीवुड में किस तरीके से एक हमने देखा कि एक सीरियल भी इस पर बना था, बालिका वधू करके। ये सीरियल भी इस तमाम राजस्थान की तमाम जो चीज़ें हैं उसको दर्शाता है। कुप्रथा इसे हम कह सकते हैं, जहां पर लगातार राजस्थान का ये कल्चर चलता आ रहा है जिसमें बाल विवाह लगातार चरम पर रहता है। हम कभी भी देख लें, सबसे ज़्यादा अगर बाल विवाह के अगर कोई केस आते हैं तो वो राजस्थान से ही सामने आते हैं। और इसी को लेकर लगातार कुरीतियाँ जो है उसको संभालने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसके लिए अलग अलग कह सकते हैं कि अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एक लाडू अभियान चलाया गया था, ये बीजेपी द्वारा चलाया गया था मध्य प्रदेश में। लेकिन पूरे देश में इस तरीके के अभियान चलाने की जरूरत है और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लेकिन जब हमारी सरकारें ही इस तरीके के बिल पास करेंगी और जनता को इस तरीके से कह सकते हैं कि दोहरे रवैये में फंसाने की कोशिश करेंगी, तो ये तो राज्य सरकार की सबसे बड़ी खामी नजर आती है। यहाँ पर सीधी सीधी वोट बैंक की राजनीति इसमें नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुप्रथा को खत्म कैसे किया जाए। कांग्रेस तो इसे लगातार बढ़ावा ही देती नजर आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया मुस्कान, आप तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि विधानसभा से ये विधेयक पास किया गया है और इसको लेकर अब राजस्थान की सियासत उबलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे साफ तौर पर काला कानून करार दिया है। और इस मसले पर अब चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सिंह नरूका जी। इनके अलावा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। राजस्थान विधानसभा से जो कानून ये पास हुआ है कि अब आप बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसको लेकर आपका रिएक्शन? हालांकि आपकी पार्टी लगातार इसे काला कानून करार दे रही है, लेकिन सरकार के पास अपने तर्क हैं। सुरेंद्र जी। कमला जी, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का जो संशोधन बिल कांग्रेस ने पास किया, उससे पहले मैं ये बताऊं कि राजस्थान के अंदर बाल विवाह को रोकने के लिए जो राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में देश आजाद हुआ उससे पहले 1929 के अंदर राजा राम मोहन राय और चंद्र प्रकाश सेन के द्वारा जब ये अभियान चलाया गया तो एक कमेटी बनी गई। उस कमेटी को शारदा कमेटी का नाम किया गया। उसमें इस प्रोविजन के तहत ये रोक लगाई गई ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि 14 साल की लड़की और 18 साल के लड़के को की उम्र के बाद में ही उसका शादी की जाए। और उसके बाद में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद 1978 के अंदर भी बाल विवाह को रोकने के लिए बाकायदा कानून बना और कानून के तहत वो एक एज डिसाइड की गई कि 18 साल की लड़की 21 साल के लड़के से कम की उम्र में शादी की जाए तो शादी गलत है, वो अपराध है। उसके बाद में 2006 के अंदर बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना और उस अधिनियम के तहत ये बताया गया कि अगर 18 साल की उम्र की लड़की 21 साल की उम्र के लड़के से कम की उम्र में कोई शादी करवाता है, शादी करता है, तो अपराध है। ऐसा अपराध नॉन वेलेबल है, ऐसा अपराध कम्युनिजेबल है, ऐसे अपराध में 2 साल की सजा का प्रोविजन है, ऐसे अपराध करने पर 1 लाख तक जुर्माने का प्रोविजन। ये सब किस लिए कानून बना
कि हिंदुस्तान के अंदर एक रूढ़िवादी थी, बाल विवाह प्रथा थी, लड़कियों को बोझ समझा जाता था, शिक्षा का भाव था। इन सबको रोकने के लिए अलग अलग समय में, देश आजाद होने के पहले और देश आजाद होने के बाद बनाए ये कानून बने गए। कांग्रेस सरकार ने इन सभी कानून को धक्का देते हुए, उनके सभी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आपने संशोधन बिल पास किया, आपने काला कानून बनाया। इसलिए बनाया, इस काला कानून के अंतर्गत आप ये स्पष्टीकरण, जैसे मैं आपके चैनल पे भी सुन रहा था और न्यूज में भी चल रहा है, उन्होंने कहा केवल हम रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे हो। आपने इसमें सेक्शन जो 16 के अंदर संशोधन किया, तो सेक्शन 16 के अंदर 1 में जो संशोधन किया है, उस संशोधन में आपने ये बताया है कि 21 साल और 18 साल के कम के लड़के और लड़की का अगर कुछ शादी का अनुष्ठान हो जाता है, तो उस अनुष्ठान के बाद में उसके परिवारजन, उनके संरक्षक, उनके अभिभावक एक सर्टिफिकेट, एक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास लेके जाएंगे और उनको कहेंगे साहब हमने ये विवाह कर लिया है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। अगर आप ये सब चीज लेके वहां जाएंगे तो आपने एक कानून का उल्लंघन किया है। आपने बाल विवाह निरोधक अधिनियम का उल्लंघन किया 2006 का, और उस उल्लंघन को आप कन्फेशन करके जा रहे हो। कन्फेशन करके जा रहे हो तो क्या उसमें जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है 2 साल की सजा का प्रोविजन है? यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जब मुद्दा उठाया अशोक लाहोटी जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यही बात उन्होंने कही जो अभी आप कह रहे हैं। तो शांति धारीवाल जी ने ये बात बोली है कि अगर वो लेकर जा रहे हैं तो जिला कलेक्टर चाहे तो वो कार्रवाई कर सकता है, और साथ ही फिर वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर इस तरह की शादी होगी और वो रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर जाएंगे तो वैसे ही निरस्त हो जाएगी शादी। अब समझ नहीं आ रहा है, जब वो निरस्त ही होनी है तो फिर ये कानून क्यों लेकर आ रहे हैं हम? शांति धारीवाल जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। शांति धारीवाल जी ने कानून में संशोधन की बात तो पढ़ी है, लेकिन बाल विवाह निरोधक अधिनियम के सेक्शन 9, 10, 11 नहीं पढ़ी। उनको वो भी पढ़नी चाहिए। और उसी में सेक्शन 13 में एक प्रोविजन दे रखा है कि जैसे हमारे राजस्थान के अंदर आखा तीज के अबूझ सावे होते हैं, उसमें बाल विवाह बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे होते हैं। उनको रोकने के लिए बाकायदा एक अधिकारियों की नियुक्ति होती है। वो अधिकारी उन बाल विवाह को रोकने का काम कर रहे हैं। आपने इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन, बाल विवाह को रजिस्ट्रेशन के अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी, तो वो बाल विवाह रोकेंगे, बाल विवाह को रजिस्ट्रेशन करेंगे। या तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 उनको राजस्थान से हटा दिया जाए कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है उसमें किसी भी प्रकार से जो बाल विवाह हो जाएगा वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर वो अपराध नहीं माना जाएगा, जब तो शांति धारीवाल जी सही कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनको रोका नहीं जाएगा, और अगर उसमें अपराध माना जा रहा है, मैं आपको सीधे तौर पे ये कह दूं, मैं किसी का मर्डर करके आऊं और मैं थाने में जाके ये कह दूं कि साहब मैं किसी का मर्डर करके आया हूं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या मुझे, मैं मर्डर करके आया हूं, किसी का अटेम्प्ट करके आया हूं, या किसी की चोरी करके आया हूं, डकैती करके आया हूं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मैं थाने में जाके या कलेक्टर को जाके कहूंगा कि मैं ऐसा अपराध करके आऊंगा, क्या कलेक्टर मुझे सीट पे बैठा के वो मेरा अवगत करेगा या मेरे को जेल में डालेगा? आप जब कोई अपराध करके जा रहे हो, बाल विवाह करवा के जा रहे हो, बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाने वहां जा रहे हो, जो अपराध की श्रेणी में आता है सेक्शन 9 और 10 के अंदर, उसमें ऑफेंस है, 2 साल की सजा का प्रोविजन है, तो क्या उसका वो रजिस्ट्रेशन करेंगे या उनको उस सजा के तहत पे उनको दंडित करेंगे? आप शांति धारीवाल जी ने ये नहीं सोचा। शांति धारीवाल जी कह रहे हैं कि साहब बाल विवाह हो रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाने से ये फायदा होगा कि अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी दोनों पक्षकार में से, तो उनकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कानून को कोई अड़चन नहीं आएगी। आज से पूर्व ऐसे कोई बाल विवाह हुए हैं, बाल विवाह के अंदर कौन बताता है कि साहब हमारा चाहे बाल विवाह हो, चाहे बाल विवाह नहीं होकर बालिका विवाह हो, उसमें भी कौन बताता है कि इस साल इन दोनों की शादी हुई है? उनके जो परिजन है वही तो एफिडेविट देते हैं। पंडित जी जो शादी कराते हैं वो एफिडेविट देते हैं कि साहब ये शादी हुई। रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन क्या है? जो स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, उसमें प्रोविजन क्या है? उसमें भी प्रोविजन ये है कि अगर आपकी शादी हुई है तो शादी के अंदर बाकायदा उसमें जो गाइडलाइन दे रखी है, उसमें आपका एफिडेविट चाहिएगा, जिसके साथ आपने शादी की उसका एफिडेविट चाहिएगा, आपके परिजनों का एफिडेविट चाहिएगा, और स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 5 में आप करवाते हो तो उसमें आपके पंडित जी उनका भी एफिडेविट चाहिएगा कि हमने शादी की है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपकी जो उम्र है वो लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रोविजन सभी जगह रजिस्ट्रेशन के दे रखे हैं। आपने ये संशोधन करके केवल मात्र राजस्थान में बाल विवाह करने को प्रोत्साहन दिया है। लोग बेहिचक करके बाल विवाह करेंगे, हम कलेक्टर के पास जाएंगे, हम एसडीएम के पास जाएंगे। संभावनाएं पूरी अब साफ तौर पर नजर आ रही है। एक रिएक्शन ले लेते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी का। सुरेंद्र जी मैं लौटूंगी आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जो भी ये कानून पास हुआ है, आप किस आधार पर इसे तार्किक और सही बता रहे हैं?
देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि शायद सुरेंद्र जी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये केवल भ्रांति फैला रहे हैं। कानून तो कोई नया पास हुआ नहीं है। कानून जो पहले से था, सन 2009 का जो कानून है, उसमें 2 संशोधन किए गए हैं। और कानून कौन सा है? जो हमारे यहाँ पे मैरिज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें संशोधन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात ये एक्ट बना था। अब आपको स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जिसे कहते हैं, इसमें कोई संशोधन नहीं है कि बाल विवाह कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान हमारी सरकार ने नहीं किया है। अब आप समझिए हमने क्या संशोधन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो अभी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिनका आप नाम ले रहे थे, जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने ही अपनी सरकार के दौरान गृह मंत्री रहते हुए राजस्थान विधानसभा में ये एक्ट पारित करवाया था, जिसमें राजस्थान में जो है मैरिज का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये एक्ट जब पास हुआ, इस एक्ट की धारा 8(1) में ये प्रावधान था कि कोई भी अगर 8(1) देखें, अगर उसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई भी लड़का जिसकी शादी जो मैरिज अटेनेबल एज है 21 वर्ष, उससे कम उम्र में अगर उसकी शादी हो जाए तो उसके माता पिता मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एफिडेविट उस लड़के की बजाय उसके माता पिता को देना होगा। तो ये इन्होंने प्रावधान किया था। ये हमने प्रावधान नहीं किया कि जो बालिग लड़का है, नाबालिग लड़का है, उसकी अगर शादी हो जाए तो रजिस्ट्रेशन हो सकता था। हमने तो केवल इसमें इतना सा प्रावधान किया है कि लड़के ही नहीं, अगर लड़की है, क्योंकि अगर लड़की नाबालिग है और उसकी शादी हो जाए तो उसको अधिकार से क्यों वंचित किया जाता है? पहली चीज ये इसलिए प्रावधान जरूरी है। मान लीजिए अगर शादी हो गई है तो कोई भी शादी हिंदुस्तान में होती है वो अवैध नहीं है किसी भी कानून में, चाहे वो नाबालिग की हो। हाँ, वो वॉइड नहीं है, वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल का मतलब यदि बालिग होने पर जो वर और वधू हैं या तो स्वीकार करें या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन स्वीकार करने की स्थिति में एक लड़की भी अपने अधिकार पाने के लिए, अपने ससुराल के अधिकार पाने के लिए, अपने विवाह के पश्चात जो उसको अधिकार मिलने चाहिए पाने के लिए जो है अपनी मैरिज को रजिस्टर करा सकती है। अभी तक तो ऐसा था नहीं। भाजपा सरकार ने जो एक्ट बनाया था उसमें केवल लड़के को अधिकार दिए थे। तो बताइए, अगर लड़की को भी अधिकार संपन्न करने का हमने प्रावधान किया, कितना सही तो संशोधन किया हमने कि लड़की भी करा सकती है, लड़का तो पहले भी करा सकता था। तो उस वक्त अगर आपने ये एक्ट बनाया तो तब तो आपने नहीं कहा कि ये जो चाइल्ड मैरिजेस है या बाल विवाह है ये लीगलाइज हो गए। हमने किसी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में जो है संशोधन नहीं किया। वो पहले भी गैर कानूनी थे, आज भी गैर कानूनी है। लेकिन यदि किसी लड़की की शादी हो जाए और वो 18 साल की होने पर अपने विवाह के रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, विवाह के संबंध में अधिकार पाना चाहे, तो उसको उस अधिकार से क्यों वंचित किया जाए? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जब 2009 में गुलाब चंद कटारिया जी ने यह एक्ट पेश किया था, विधानसभा में पारित करवाया, तो उसमें सिर्फ लड़के को ही क्यों अधिकार दिए थे? केवल इतनी सी तो बात है, इसका बवाल मचाने की क्या जरूरत है? अच्छा सर, एक चीज और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है कि वो सर्टिफिकेट को लेकर कह रहे थे कि फिर पंडित क्यों नहीं सर्टिफिकेट जारी कर सकते? आपने उस धर्म के, जिस भी धर्म से शादी हो रही है वो धर्म गुरु सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, लेकिन आपने पंडितों को ये अधिकार नहीं दिया। देखिए, जो भी शादी होती है उसका अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें तो पंडित जो शादी कराएगा, अगर पंडित है जो भी है, वो पंडित को जो शादी कराएगा उसका एफिडेविट लगता ही है, अधिकार है ना। लेकिन अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक लगातार ये बात क्यों उठा रहे हैं कि अगर चर्च में हो रही है तो पादरी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, मुस्लिम की शादी हो रही है तो वहां पे जो उनके धर्म गुरु हैं वो जारी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को आपने ये सुविधा नहीं दी और पंडित जारी नहीं कर सकते सर्टिफिकेट। देखिए, हिंदू धर्म के वहाँ पे जो ये कह रहे हैं विधायक, वो विधायक कानून शायद जानते नहीं है। पहले आर्य समाज द्वारा सर्टिफिकेट जारी होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें रोक लगा दी है तो उसमें कोई सरकार कुछ कर सकती है? केंद्र सरकार लिया है प्रावधान कि पंडित जो है शादी कराए और वो लिख के दे दे कि विवाह हो गया है, तो केंद्र सरकार लिया है प्रावधान, एक्ट लिया है, कानून बना दे कि पंडित लिख के दे देगा तो शादी मान ली जाएगी। इसमें राज्य सरकार ने काम अनायत किया है।
राज्य सरकार ने कोई रोक लगाई है क्या किसी कानून पर? तो ये विधायक महोदय जो हैं अपने अल्प ज्ञान की वजह से और सिर्फ सुर्खियों में रहने की वजह से, क्योंकि कई महीनों से वो अखबारों में छपे नहीं है, अब वो पहचाने जाते हैं इस तरह के बयान देने के लिए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पे विधानसभा में बोले, जब उनको ये ज्ञान करवाया गया कि ये एक्ट तो आपका है, हमने तो केवल इसमें आपने लड़कों को अधिकार दिया था, लड़के के माता पिता को। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए स्वर्णिम जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, उसके बाद मैं सुरेंद्र जी का रुख करूंगी। तो मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जब ये बात करी, इस एक्ट में संशोधन को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां उड़ा रहे हैं कि नया कानून लिया है, कोई नया कानून नहीं है। कोई कानून ऐसा जो बाल विवाह को रोकता हो, उसको अवैध ठहराता हो और मतलब उसके कानून पे निषेध लगाता हो, इसमें भी कोई संशोधन नहीं है। इस इन एक्ट में हमने बात ही नहीं की। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जितने भी विवाह हो हिंदुस्तान में, भारत में, वो सब रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब विवाह की परिभाषा आप देखें कि अगर किसी कहना चाहिए नाबालिग दो व्यक्तियों का भी विवाह होता है तो वो अवैध नहीं है, जब तक कि वो दोनों जब बालिग हो जाएं तब तक उस विवाह को निरस्त ना कर दें या अस्वीकार ना कर दें। तो आप बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और इसी आदेश के तहत जब कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो विवाह के रजिस्ट्रेशन, जो नाबालिग व्यक्ति का विवाह होता है तो वो केवल लड़के को अधिकार दिया कि आप रजिस्टर करा सकते हैं या उसके माता पिता को। तो हमने तो एक महिला को भी अधिकार दे दिया। तो महिला को अगर अधिकार दे दिया, उसको सशक्त कर दिया, उसके अधिकार बढ़ा दिए, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए विरोध करना नहीं चाहिए, बल्कि इस मामले में अपनी गलती जो पूर्व में इन्होंने की है 2009 में, उसको स्वीकार करके देश से माफी मांगनी चाहिए कि हम महिलाओं को अधिकार देना भूल गए थे। इतनी सी बात है। और हमने तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया कि जिले स्तर पर इसका रजिस्ट्रेशन होता था, बाहर से आप एक स्थान पर जाते थे, अब तो ब्लॉक स्तर पर होने लग गया। मतलब कहीं भी जाकर के कोई भी व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये प्रावधान है और गलत तो गलत है। विवाह जो भी गैर कानूनी तरीके से कराएगा, नाबालिगों का विवाह करवाएगा, वो गैर कानूनी ही है और आज भी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये तो इसमें तो कोई संशोधन हुआ ही नहीं है। हमने तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो भूल छोड़ दी थी, कमी छोड़ दी थी, उसको ही तो ठीक किया है। इतनी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए, उन्होंने क्यों कानून बनाया था। जवाब मैं सुरेंद्र जी से ही ले लेती हूँ। बताइए सुरेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि आपकी पहले की गलती रही और हमने तो आपकी ही गलती सुधारी है, हमने तो महिलाओं को भी अधिकार दे दिया। क्या इस बात का दर्द है आपको? शायद सुरेंद्र जी में जो संशोधन हुआ उसके पैरा नंबर 4 में जी जो अधिनियम संख्या 16 है, इसकी धारा 8, जिसमें सब क्लोज 1 में जो संशोधन किया है, उस 1 में बाकायदा स्पेसिफिक रूप से जो कांग्रेस ने जो संशोधन किया, वो संशोधन ये नहीं किया कि साहब इन्होंने, बीजेपी ने पहले महिलाओं पुरुषों को कर दिया था, इन्होंने महिलाओं को ये अधिकार दिए। बीजेपी ने जो एक्ट लेके आई, वो एक्ट लेके आई थी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आपको सभी को विवाह के रजिस्ट्रेशन करवाए जाना कंपल्सरी है, जरूरी है। लेकिन किसी भी रूप से जो नाबालिग या बाल विवाह हो गया हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना किसी बीजेपी ने ऐसा कोई एक्ट नहीं लेके आए जिसको जो बाल विवाह को रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी हो। आप जो इसमें जो सेक्शन 8 में जो संशोधन लेके आए, वो संशोधन ये लेके आए कि बाकायदा वर्ग जो 21 उम्र से कम और जो वधु जो 18 साल से उम्र जिसकी कम हो, उसका विवाह हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कराए। आपने कहा कि हमने ये रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोविजन दिया है, इसमें किसी भी प्रकार से महिलाओं को शक्तिकरण करने का प्रोविजन दिया है और साथ में ये भी जो बाल विवाह अधिनियम है उसका किसी प्रकार से हमने रोक नहीं लगाई है। आपने रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इस एक्ट में जो आपने कहा है कि विवाह के पक्षकार या यदि वर ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की, आप इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझें। आप विवाह के पक्षकार यदि वर ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, ये संशोधन किया है कांग्रेस ने, और या वधु ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, ये संशोधन किया है कांग्रेस ने। पक्षकारों के माता पिता यथास्थिति उनके संरक्षक विवाह के अनुष्ठान की तारीख से 30 अवधि के भीतर ऐसे रीति या विधित के उस विस्तार को ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। मतलब उस अनुष्ठान का ज्ञापन प्रस्तुत करना कौन करेगा? उनके माता पिता करेंगे, उनको संरक्षक करेंगे। आप बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 में क्या प्रोविजन है?
अगर दोनों नाबालिग बच्चे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन उनके कोई भी माता पिता या उस शादी के अंदर यहाँ तक है कि पंडित जी और बैंड बाजे और हलवाई भी अगर उसमें आयोजन में रहता है तो वो भी इस अपराध में इसमें शामिल होगा और वो भी दोषी होगा। तो आपने इस एक्ट में क्या संशोधन किया है? आपने ये संशोधन किए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने बाल विवाह अधिनियम को कहीं नहीं रोका और आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस अनुष्ठान में शामिल होकर आप रजिस्ट्रार के वहां जाएंगे। जब आप ऐसा कोई अनुष्ठान करवाएंगे जिसमें दोनों के दोनों नाबालिग है, दोनों बाल विवाह आपने दोनों के उम्र 21 और 18 से कम है, तो ये क्या अपने आप में अपराध नहीं है? क्या इस पे राजस्थान सरकार की जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं, जो आज अपराध इतनी जोर शोरों से बढ़ रहा है, जो महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, क्या पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी? या तो शांति धारीवाल जी ने गहलोत ने ये कह दिया कि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन जिसको हम संशोधन कर रहे हैं, ऐसा कोई आए तो उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाल विवाह निरोधक अधिनियम में उसका केस दर्ज नहीं करना, तब तो ये चलेगा। और अगर वो नियम से चलेंगे तो बाकायदा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, और मुकदमा दर्ज नहीं होगा उनको उसी वक्त अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो आपने क्या संशोधन किया है हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप बार-बार में कह रहे हैं हम सब बीजेपी इसका प्रोपेगेंडा करिए। अरे बीजेपी क्या प्रोपेगेंडा कर रही है? 2009 के अंदर जो एक्ट बनाया था वो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट था। उसमें ये नहीं था कि आप बाल विवाह को आप प्रोत्साहन दें या बाल विवाह करवाएं। आपने जो संशोधन किया है वो केवल ब्लॉक स्तर पर अधिकारी नहीं बढ़ाए, आपने ब्लॉक स्तर के ऊपर अधिकारी बढ़ाते आपने ये भी कर दिया कि बाल विवाह भी ब्लॉक स्तर के अधिकारी कराए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के सेक्शन 13 के अंदर जो ये प्रोविजन दिया हुआ है कि आप एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो बाल विवाह को रोकेगा, उसको आपने दरकिनार करते हुए यहाँ पे आपने ब्लॉक स्तर पे ऐसे व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन भी करेगा। तो दोहरी नीति, दोहरे कानून नहीं चल सकते। ये बाकायदा काला कानून है जो कांग्रेस ने गलत रूप से पास किया है, और इसको अब केवल मात्र इस पे ढकने के लिए, इस पे लिपापोती करने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि साहब बीजेपी तो ऐसा ही कर रही है। आपने जब अभी चैनल के मार्फत से आपने कईयों को इंटरव्यू बताया, प्रताप सिंह जी का बताया, शांति धारीवाल जी का बताया, एक जो महिला अपने विधायक थी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा साहब हम बाल विवाह का तो विरोध करते हैं, इससे बाल विवाह बढ़ेंगे, ये भी बात सही है, लेकिन कानून हमने सही कर दिया। अरे कानून कांग्रेस ने बना दिया, तो अगर गलत है तो गलत क्यों? अगर सही है तो उसको सही क्यों? बिल्कुल गलत कानून है, काला कानून है, और इसका विरोध जो बीजेपी कर रही है बिल्कुल सही कर। चलिए बताइए स्वर्णिम जी। देखिए, सुरेंद्र जी को मैंने अभी बताया था, आपको भी बताया, मैंने कहा जो कानून 2009 में पास हुआ उस कानून की धारा 8(1) क्या कहती है, ये मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको शॉर्ट में, 3 लाइन। द पार्टीज और इन केस parties have not completed the age of 21 years. The parents or as the case may be guardian of the party shall be responsible to submit the memorandum within the period of 30 days from the date of solemnization of marriage to the registrar. तो ये मतलब पेरेंट्स से तो आप भी करवा रहे थे ना पहले, 21 साल का अगर लड़का नहीं हुआ तो 21 साल उम्र होती है लड़के की, तो ये धारा है, और हमने तो इसमें संशोधन करके इसको 21 और 18 कर दिया, और दोनों पे को जो है लड़की को भी अधिकार दे दिया। तो अब आज ये कहना अपनी केवल जो है गलती से आपने विरोध कर लिया, और महिलाओं के अधिकारों के प्रति तो आप कितने सावचेत और कितने अधिकार देते आए हैं ये पहले भी देखा है। तो इसलिए आज इस बात को, अपने ही लाए हुए कानून को अगर गलत ठहरा रहे हैं तो लगे हाथ माफी भी मांग लेनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि साहब हम गलत कानून लिए थे। हम भी तो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट ही है केवल ये, पहले भी तो माता पिता अगर 21 साल का लड़का नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तो नाबालिग की शादी में तब भी अरेस्ट हो सकता था। तो अरेस्ट तो अगर किया है तो होगा, लेकिन कम से कम आज बालिग होने पर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन तो करा सकेंगे, क्योंकि शादी कोई भी अवैध नहीं है। हाँ, उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये जो विवाहित है, चाहे वर हो चाहे वधु हो, ये मैरिजेबल एज अटेन करने पर ये कर सकते हैं। तो इसलिए ये कानून तो पहले से जो बना हुआ है, हमने तो इसमें एक लाइन जोड़ी है ना, माता पिता तो पहले भी जा रहे थे अगर नाबालिग है, हमने तो लड़की के माता पिता को भी अधिकार दे दिया और लड़की को दे दिया बालिग होने पर करा ले खुद का। तो इसमें इस तरह से विरोध करना कहाँ आवश्यक हो गया, ये समझते परे या तो ये कानून में संशोधन समझ नहीं पाए, या इन्हीं के द्वारा जो बनाया हुआ कानून है उस वक्त इन्होंने पढ़ा नहीं था, ना आज पढ़ पाए। तो देखिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, अगर ये ऐसी बात है तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी महिला को, किसी बच्ची को, किसी वधू को
किसी भी स्त्री को अधिकार देने की जहाँ तक बात आएगी, उसको अधिकार संपन्न करना, शक्ति संपन्न करना, ये हमारा काम है। स्वर्णिम जी, आपके अपने तर्क हैं, लेकिन अब ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये संशोधन पसंद नहीं आया और उनके पास अपने तर्क हैं, और ये बात भी जाहिर है कि वो इस बात को जरूर भुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान विधानसभा से जो संशोधन पास हुआ है उसको लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। आपको हम यहाँ पर जानकारी दे दें कि एक बड़ा यहाँ पर संशोधन किया गया है राजस्थान में। अब बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन हो चुकेगा। विवाह पंजीकरण का संशोधन बिल जो है वो पारित कर दिया गया है और इस पर अब बीजेपी कांग्रेस के विधायकों में जबरदस्त बहस होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी के भारी विरोध के बीच अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल 2009 के अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया गया। राजस्थान विवाह का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2021 के द्वारा सरकार को अब ज्यादा अधिकार मिलते हैं। पहले केवल जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी ही विवाह को रजिस्टर करने के लिए अधिकृत था, लेकिन अब सरकार चाहे तो एडिशनल डीएमआरओ और ब्लॉक एमआरओ को भी नियुक्त कर सकती है, जिनके पास अधिकार होंगे शादी को रजिस्टर्ड करने के लिए। राजस्थान विधानसभा से जो संशोधन विधेयक पास हुआ है उस पर इस समय बवाल मचा हुआ है, यानी कि अब राजस्थान में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो और मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। जिस तरीके से ये पूरा संशोधन विधेयक पास कर दिया है राजस्थान विधानसभा ने, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? जब हमें पता है कि बाल विवाह ही गैर कानूनी है तो इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? विपिन शर्मा जी। और इसको हम नकार नहीं सकते कि पहले हमने देखा कि सती प्रथा को लेकर जब ने वहां पर उनकी जान गई और 1987 में उसके बाद सती निवारण कानून बना 1987 का। उसके बाद हमने देखा जब ये बालिका वधू ये धारावाहिक आता था और 2008 से लेकर 2016 तक, तो क्या क्या उसमें चीजें दिखाई गई। और ये देखिए, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि यहाँ पर जब एक तरफ हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, नए नए कानून की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं। आपको आवाज आ रही है पल्लवी? जी जी, आवाज आ रही है शर्मा जी। जी, तो उसमें ये देखिए, गौरतलब बात ये है कि यहाँ पर भले ही सरकार की तरफ से दलील ये दी गई है कि हम लोग बिल्कुल एक जो ये नया विधेयक लेके आए हैं उससे और सुविधा होगी, पारदर्शिता बनेगी, और आप चाहे जिला अधिकारी और एडिशनल जिला अधिकारी उनके पास भी जाकर आप ये पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो बहुत चिंताजनक है। यहाँ पर जब इसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि आप बाल विवाह को आप मान्यता दे रहे हैं, और जब ऐसे दे रहे हैं तो आप कहाँ देश को ले जा रहे हैं? यहाँ पर एक तरफ बात करते हैं कि लड़कियों को और सक्षम करना है, बच्चों को, और उनके कंधे पे देश का भविष्य टिका है, और यहाँ पर अगर आप बच्चों को उस चीज से आप वंचित कर देंगे कि जब बच्चों का विकास कैसे होगा, कि जब अगर बच्चों बाल विवाह को आप मान्यता दे रहे हैं इस कानून के तहत, भले ही आप ना बोलें, आप उसमें दूसरी दलील दें सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, लेकिन इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इससे और मनोबल बढ़ेगा, हौसला मिलेगा कि जो बाल विवाह के समर्थक हैं और उसे लड़कियों पे देखिए खास तौर पे क्या फर्क पड़ेगा। तमाम बातें हैं कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगी, उसके बाद हेल्थ के कई उन पे हेल्थ रिस्क फैक्टर्स जो है वो सामने आएंगे, और वो तो अमूमन देखा जाता है, इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, एक रिवायत रही है यहाँ पर देश में कि जब अगर आंकड़ा आप देखें 2001 का जो सेंसस था उसके हिसाब से 1.5 मिलियन लड़कियों का जो है बाल विवाह हुआ था जो 15 साल से नीचे थी। तो अपने आप में कितना दिल दहलाने वाला ये आंकड़ा है, और अभी भी अगर ये इसका आकलन करा जाए, इसके आंकड़े निकाले जाए, तो वो स्थिति कितनी सुधरी है ये तो सिर्फ वो आंकड़े बता पाएंगे। यहाँ पर हम लोग देश को एक तरफ बात बोलते हैं, कथनी और करनी में कितना फर्क है। यहाँ पर एक तरफ हम बार बार बोलते हैं कि लड़कियों को भी सक्षम करना है, सशक्त करना है, एक भाषण देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसी तरह से हम एक दो कदम आगे लेते हैं और 4 कदम पीछे हो जाते हैं जब अमल करने की बारी आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चित बात है कि अगर भाजपा की तरफ से इस बात का विरोध हो रहा है कि सिक्के का दूसरा पहलू जो सामने उभर के आ रहा है, तो यहाँ पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए उस तरफ कि यहाँ पर जो कमी पेशी है या विपक्ष उसको उजागर कर रही है, उसको काला कानून करार दे रही है, तो एक संवाद की प्रक्रिया आपस में मिलजुल कर इसमें
कुछ समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो आप देश को कहाँ ले जाएंगे और क्या नजीर पेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप सोचिए कि सती प्रथा को लेकर कितनी देश की निंदा हुई थी और देश की छवि कितनी धूमिल हुई थी। और उसके बाद हम लोग अगर फिर वही विपिन जी, अभी 2 दिन नहीं हुए हैं, 2 दिन पहले ही एनसीआरबी का पूरा डेटा सामने आया है और राजस्थान पहले नंबर है रेप के मामलों में। उस बीच में आप इस तरीके का विधेयक पास कर देते हैं, संशोधन विधेयक, ये आपकी ही छवि को धूमिल कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। आरपी उपाध्याय जी, आपका रुख करना चाहेंगे, ये जो भी संशोधन हो रहा है सर, देखिए इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये राजस्थान में जब वसुंधरा सरकार थी तब भी इस तरीके का विधेयक लाया गया था और उसमें ये लिखा गया था कि लड़का जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है लेकिन लड़की नहीं करवा सकते। हमने तो लड़कियों को भी अधिकार दे दिया, उन्होंने ये तर्क दिया है। उपाध्याय जी। पल्लवी, नाजायज है और सामाजिक बुराइयां कुरीतियां समाज में होती हैं। समाज का दायित्व होता है और सरकार का दायित्व होता है कि उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को दूर करें। और उसी का परिणाम था कि ये बाल विवाह और सती प्रथा, इस तरह की अनेक कुरीतियां समाज में व्याप्त थी। लेकिन कुछ लोगों ने पहल की तो उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। लेकिन ये समझ से परे है कि सरकारें जिन कुरीतियों को दूर करना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, उनके सपोर्ट के लिए अगर सरकारें और जनप्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे तो एक विषम स्थिति पैदा होगी। और देखिए, बाल विवाह एक सामाजिक सच्चाई है। ये भी मानना पड़ेगा कि भी राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं और समाज में जो एक चेतना होनी चाहिए, जो एक परंपरागत जो रूढ़ियावादी व्यवस्थाएं हैं, इनको तोड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि व्यवस्था का फेलियर है, तभी बाल विवाह वहां हो रहे हैं। लेकिन सरकारें अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगी तो व्यवस्था और ज्यादा खराब होगी कहीं ना कहीं। पल्लवी, पार्टी हैं, राजनीतिक लोग हैं, अपने अपने नजरिए से अपनी अपनी बात को जायज ठहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाजायज चीज को जायज ठहराना किसी के गले नहीं उतरता है। देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा आदमी, समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार एंगल से भी देखें आरबी उपाध्याय जी, तो इसमें कौन सा वोट बैंक सध रहा था, ये भी समझ से परे है। आप जो भी ये संशोधन लाए हैं, ये पॉलिटिकल तरीके से भी कैसे देखा जाए, इससे तो कोई वोट बैंक भी सधता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपिन जी, कुछ और रहेंगे, क्योंकि ये आपका कहना कि वोट बैंक कोई सत्ता नजर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि कोई भी सत्ता पक्ष की तरफ से अगर कोई सरकार जिनकी होती है कि वो अगर कोई नए कानून लेके आते हैं तो कोई ना कोई समाज का तबका उनके ध्यान में जरूर होता है। ये कहना कि यहाँ पर तो वोट बैंक को साधने की तो राजनीति सदियों से चलती आई है, रिवायत रही है यहाँ पर, खासतौर पर हिंदुस्तान में, कि हर बात वोट बैंक के मद्देनजर उसको संज्ञान लेते हुए करते हैं यहाँ पर। और अभी अगर देखिए, एक तरफ जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार की बात करें कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल दमखम से उतरी हुई है मैदान में, 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, उसको काले कानून करार दे दिए, तो लोकतंत्र की तो खूबसूरती है कि यहाँ पर जब एक तरफ कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र का गला घोट दिया है मोदी सरकार ने, भाजपा की एनडीए की सरकार ने, तो वहां पर ये अब उनका भी दायित्व बनता है कि राजस्थान की सरकार का कि यहाँ पर बिल्कुल अपना रुख साफ करे कि जो अंदेशा जताया जा रहा है, जो आशंकाएं आगे उभर के आ रही हैं कि यहाँ पर किस चीज को बढ़ावा मिलेगा, इससे किसके हौसले और मजबूत होंगे। कि आप ये रूरल एरिया में आप देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर आपने मानसिकता को और आगे लेके जाना है और आपने बढ़ाना है कि यहाँ पर हम चांद तारों पे जाने की बात करते हैं। चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था, अभी हमने देखा कि कैसे पूरे देश की नजरें वहां पर टिकी थी। तो ये ऐसी जब सारी बातें हैं, एक तरफ उसमें हम बार बार बोलते हैं कि लड़कियों को और सशक्त करना है, बढ़ाना है, तो उसका क्या ये सरकार को दिख नहीं रहा सामने, राजस्थान सरकार को, कि इसका दूसरा जो पहलू है वो कितना उसके क्या मायने हैं और उसका उसकी क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एक आम आदमी को, और किस चीज को बढ़ावा मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर आप एक तरफ बोलते हैं कि शिक्षा को आपने तवज्जो देनी है, तो वहां पर ऐसी अगर चीजों को, इससे तो सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पर बाल विवाह को बिल्कुल एक मान्यता मिलेगी, स्वीकृति आप दे रहे हैं, ना कहते हुए भी, आप भले ही उस बात को आगे ना लेके आए, लेकिन
इससे साफ मिलेगी कि आप उसमें आपने जब ये सुविधा दे दी है। ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आखिरकार वैध ही मानी जाएंगी ये शादियां। इससे ज्यादा और क्या ये साबित करना चाहती है राजस्थान सरकार। आरपी उपाध्याय जी, क्योंकि समय की कमी है इसलिए आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगी। संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने ये बात कही है कि अरे जिला कलेक्टर के पास जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये बाल विवाह है तो वैसे ही ये निरस्त हो जाएंगे, और अगर वो चाहें तो फिर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जब निरस्त ही होना है, कानूनी कार्रवाई करनी है, तो रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? देखिए, रजिस्ट्रेशन से ऐसा आभास जाता है कि सरकार उसको मौन स्वीकृति दे रही है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े जहां ये बताते हैं कि राजस्थान रेप और महिला अपराध में नंबर 1 पर है, तो वहाँ कोशिश ये होनी चाहिए कि भी हमें उन ग्राफ को कम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बाल विवाह आज भी होते हैं तो पुलिस प्रशासन जाता है, वहाँ परेशान करता है, हस्तक्षेप करता है। और कई बार तो ये देखा गया पल्लवी कि कम उम्र की लड़की को भी बालिग करार दे दिया जाता है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ये कह देता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बालिग है। तो ये सब चीजें समाज से बिल्कुल हम सबको आगे आना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए। और सरकार को इस तरह का अगर प्रयास करती है भारतीय तो जनता उसके पार्टी खिलाफ इसका विरोध जता रही है और ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि अब इस मसले को जोर शोर से भी उठाया जाएगा। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो राजस्थान की जनता है वो भी इस बात को समझे कि इस तरीके के जो कानून है वो वाकई में ऐसी कुरीतियों को सिर्फ बढ़ावा ही देते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े।